नमो सिद्धार्थ नमो आयर्याण नमो उवझायाण नमो सप्तसाहु भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाण मुद्योतकन्दलितपापतमोवितान् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतयचित्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनीन्द्रम् तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। 37 और 38वें काव्य का पाठ करते। इत्थं यथा तव विभूतिरभूजिनेन्द्र धर्मोपदेशन विधौ न तथा परस्य यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल मत्तभ्रमरनादविबुद्धकोपम् ऐरावताभमिभमुद्धतमापतन्तम् दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्। आज 39वां काव्य है। भिन्नेभ कुंभ गलदुज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित श्रम जीव को ऊपर ले जाना मूर्धन्य श भूमि भाग बद्ध क्रम क्रमगतं हरिणाधिपोपि नाक्रामतिक्रम युगाचल संश्रितन्ते। ये अनुस्वार को अपन लयबद्ध पाठों में आगामी वर्ण में मिला करके फिर उच्चारित करते हैं। अब बीच में एक प्रश्न पिछली बार आया था, पूर्व सत्र के अंत में कोई पूछ रहे थे तुभ्यं नमस्त्री तुभ्यम नमस्त्री। तो लय में जब पाठ करते हैं तब उसमें उसको मिला करके पढ़ते हैं, और कई विद्वान वैसे भी मिला करके पढ़ते हैं, और बाकी तो ठीक है। नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार का उच्चारण नासिका से होता है। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनात् तुभ्यं, ऐसे नासिका से एकदम अपन उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कैसे कर रहे हैं, लेकिन नाक में वो उच्चारण हो जाता है। तुभ्यं तुभ्यं, म नहीं बोलते हैं। म बोलेंगे तो फिर वो व्यंजन हो जाएगा, लेकिन अनुस्वार है वो हलंत। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनात्, सिर्फ नासिका से उच्चारण होता है उसका। तो अभी यहाँ पर अपन आगामी अक्षर में इसको मिलाकर पढ़ रहे हैं। नाक्रामतिक्रम युगाचल संश्रितन्ते, और शब्दों के बीच में जब अनुस्वार आता है तब तो
अनुस्वार के बाद अगर कोई भी अक्षर आ जाए, ये तो अंत वाले अनुस्वार की बात चल रही थी, लेकिन अगर अनुस्वार ऐसे स्थान पर आ रहा है किसी शब्द में जो उसका अंतिम अक्षर नहीं है, तब उसका उच्चारण आप देखिएगा, तब नियमतः सर्वत्र उसका उच्चारण आगामी वर्ण में मिला करके किया जाता है। हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। संसार का उच्चारण कैसे करते हैं? अनुस्वार को म बोलते हैं, संसार न बोलते हैं ना। क्यों बोलते हैं? क्योंकि स का उच्चारण स्थान और न का उच्चारण स्थान एक है। लृतुलसानां दंता, लृ लृ त थ द ध न, ल और स, ये पूरे 9 वर्ण एक ही स्थान से उच्चारित होते हैं, तो अनुस्वार को उसमें मिला देते हैं। अब संहार का उच्चारण देख लीजिए। उपसंहार क्या बोलते हैं आप? म बोलते हैं? नहीं, जहां से ह का उच्चारण किया जाता है वहीं जाकर के उस अनुस्वार को मिला देते हैं आप। उपसंहार, प्रैक्टिकल बात है, देख लीजिए आप। उपसंहार। फिर ये कंठ है, उसका उच्चारण स्थान अकुह विसर्जनीयानां कंठ, अ आ क ख ग घ ङ, नमः और ह, ये कंठ से उच्चारित होने वाले 9 उच्चारण है, तो इसको अपन उसमें मिला देते हैं, उपसंहार, संहार। फिर संशय का उच्चारण कैसे करते हैं? म बोलते हैं, स के ऊपर अनुस्वार है, फिर उसके बाद में तालव्य श है, शक्कर वाला, फिर य है। संशय कैसे उच्चारित करते हैं? जहां से श का उच्चारण होता है, श का उच्चारण स्थान तालु है। इचु यशानां तालु, ई च छ ज झ ञ, य और श, उसमें मिलाते हैं अपन, च छ ज झ ञ हो जाता उच्चारण उसका, अनुस्वार का। तो संशय, संशय उच्चारण देख लीजिए कैसा है, संशय। संकल्प का उच्चारण कैसे करते हैं? संतान का उच्चारण कैसे करते हैं? संपर्क का उच्चारण कैसे करते हैं? तो जिन जिन शब्दों में अनुस्वार अंदर वाले वर्णों में है, उन अनुस्वारों का उच्चारण नियम से, इसमें कोई विकल्प नहीं है, नियम से आगामी अक्षर में मिला करके किया जाता है। काव्य पाठ में एक प्रवाह लाने के लिए भी इस पद्धति को अपनाया जाता है। अब संधि के नियम अगर देखें अपन, तो त्वं करोषि, त्वं करोषि, त्वं करोषि, त्वं करोषि, दोनों प्रकार की संधि होती है। एक ज्यों का त्यों अनुस्वार रख दिया जाता है और एक पंचम वर्ण कर दिया जाता है। तो हम त्वं के ऊपर बिंदी है, अथवा अपन संधि ऐसे बनाते हैं, तो हम म हलंत कर दीजिए, ठीक है। तो एक रूप बनेगा मोनुस्वारो व्यंजने, और एक रूप बनेगा वर्ग का पंचम। कैसे बनेगा देखिएगा। एक मनुस्वारो व्यंजन का मतलब तो ये हो गया कि म का अनुस्वार बन गया, सामने करोशी का क आ गया, व्यंजन था, तो ये त्व के ऊपर बिंदी आ गई, त्वं करोषि, ये उच्चारण हो गया। और फिर अगर संधि करते हैं तो त्वं करोषि, न बन जाता है, क ख ग घ न, क्योंकि वो सामने क है। तो संवेदना देखिए कैसा उच्चारण है, म जैसा उच्चारण है। संवेदना उच्चारित करते हैं या संवेदना, उसी स्थान पर अपन अनुस्वार को पूर्ण करते हैं जहां पर आगामी वर्ण प्रारंभ हो रहे हैं। संवेदना व,
वह के स्थान पर उसको पूर्ण करेंगे, संवेदना। तो इसलिए यहाँ पर हमने ये बात कही थी, जिनने प्रारंभ से पूरा भक्तामर व्याख्यान सुना है उनको तो ये जानकारियां स्मरण में होगी, उनकी स्मृति में होगी ये जानकारियां। पर आज हमने और कुछ ऐसे उदाहरण दिए जिससे आपको ये बात और स्पष्ट हो जाए कि इस तरह से उच्चारण करने पर। एक जानकारी हमने और दी थी बीच में कि कुछ पंक्तियों में शब्दों का विन्यास, अक्षरों का विन्यास विशेष प्रकार से आचार्य महाराज करते हैं, और वहां पर अगर अपन आगामी वर्ण में अनुस्वार को नहीं मिलाते तो फिर उस पंक्ति की शोभा नष्ट हो जाती है। दो उदाहरण हमने दिए थे। कल्याण मंदिर स्तोत्र का उदाहरण था। कल्याण मंदिर स्तोत्र में निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य, अगर अनुस्वार का उच्चारण आप अंश 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 जैसा नहीं करते तो फिर उस पंक्ति की जो शोभा है, उसका जो अलंकार है, आचार्य महाराज द्वारा रखा हुआ जो अलंकार है, वो समाप्त हो जाता है। निसंख्य सार शरणम शरणम शरण्य, वो शोभा चली गई उसकी। अब उसको अगर आप परवर्ण में उच्चारित करके देखेंगे तो देखिए कैसे शोभा आती है। निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य। इसी तरह भक्तामर स्तोत्र के 13वें काव्य में देख लीजिए आप, तीसरी पंक्ति, बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, बिंबं कलंक मलिनं, अंक अंक अंक, 3 बार अंक आने से श्रवण में एक उसकी शोभा अवगत होती है कि क्या सुंदर पंक्ति बनाई आचार्य महाराज ने। बिंबं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य। और अगर आप म करेंगे तो क्या होगा, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। बिल्कुल शोभा समाप्त हो जाती है। और इस विषय में काफी उहापोह हुई, कई संघों में इस बारे में चर्चा हुई। जो लोग निर्णय देने के आदी हैं उन्होंने तो निर्णय भी दे दिए कि ये गलत है। चलो ठीक है, अपन उनका भी स्वागत करते हैं कि भाई ठीक है, आपका निर्णय है। और जैन दर्शन तो कहता है कि अपनी दृष्टि से उसकी बात उसको सही लग रही है तो सही होगी। लेकिन जब अपन वैयाकरणों से बात करते हैं और बड़े बड़े साहित्यकारों से चर्चा करते हैं, तब उनसे आप मिलकर के देखिए, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, ऐसे नहीं तथाकथित संस्कृत के पाठी, संस्कृत भाषा कोई ऐसे हंसी खेल वाली बात नहीं है। उनका उच्चारण आप सुन के देखिए, जो संस्कृत के पारंपरिक पाठी हैं, तब पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है। आप जिन पर श्रद्धा करते हैं, श्रद्धा एक अलग विषय है, ज्ञान एक अलग विषय है। आपके श्रद्धेय हो सकता है उस विषय से अनभिज्ञ हो। अब आप ये मत कहना कि हम मान ही नहीं सकते, इस काल में कोई केवली और शुद्ध केवली नहीं है, इसलिए आपके मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में ये ज्ञान का एक ऐसा जगत है जिसमें निष्पक्षता बहुत आवश्यक है। अगर ज्ञान के जगत में आप श्रद्धा को बीच में लाओगे तो फिर बहुत सारा नया प्रकाश आपके भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा, वो खिड़कियां बंद हो जाएगी। श्रद्धा जहां अपेक्षित है वहीं अपेक्षित है। ज्ञान के द्वार तो खुले रखने होते हैं, तब समझ में आता है सारी चीजें। क्या जैनाचार्यों ने कितना निष्पक्ष भाव से, कितने निष्पक्ष भाव से उन्होंने सबका सुना होगा, तब जाकर के वो सभी दर्शनों में स्याद्वाद लागू करके उनको कथनचित सत्य स्वीकार कर पाए। अगर
विभिन्न दृष्टियों की अपेक्षा उनको ज्ञात नहीं होती, तो फिर वो कैसे उनको सच मान सकते थे? वो तो सबको मिथ्यात्व मिथ्यात्व कह करके लड़ाई झगड़े करके और सब समाप्त कर डालते। और क्या होता है कि जिनका बहुमत होता है, अगर आप उनको मिथ्या दृष्टि कहो तो फिर वो बलपूर्वक आपको दबा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, सब में अपने को दृष्टि लगानी होती है। और ये मिथ्या दृष्टि कहने की आदत भी एक अच्छी आदत नहीं है। मिथ्या दृष्टि को अपने हृदय से ये भान हो कि नहीं, मेरे अंदर कोई चूक है, मुझे अपना सुधार करना है, तब तो वो सम्यक दृष्टि बनेगा। आप उसको अगर नाराज कर दोगे, गुस्सा दिला दोगे, तो वो आएगा क्या कुछ सुनने के लिए आपके पास? वो तो छोड़ के चला जाएगा। इसलिए ये जो है, ये ज्ञान का जगत है। इसमें अगर आपके पास कोई ऐसी जानकारी हो जो हमारे पास ना हो, तो हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर यहाँ कोई ऐसी जानकारी है, कितने वैयाकरणों से मिलकर हमारी चर्चाएं हुई है और कई बातें हमने सीखी उनसे भी, और वो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जैन हो, कोई भी हो, सबसे हमने, देखो, तत्वार्थ श्रद्धान वाली बात अलग है। उसमें तो जो जिनेन्द्र प्रणीत तत्व है वही प्रामाणिक है। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो टेक्निकल है। अब आप ये नहीं कह सकते कि मैं कंप्यूटर उसी से सीखूंगा, उसमें फिर आप 50 शर्त लगा दो। अब वैसा कहाँ से मिलेगा आपको सिखाने वाला? मिल भी सकता है, ऐसा असंभव तो नहीं है, लेकिन इतना आग्रह नहीं होता ज्ञान के जगत में। ज्ञान के जगत में जहाँ से श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होता हो, वहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो ये संस्कृत भाषा की बात चल रही थी, तो दक्षिणापथ में संस्कृत का एक विशिष्ट उच्चारण है। महाप्राणों का उच्चारण, अल्प प्राणों का उच्चारण, सब व्यवस्थित ढंग से होता है यहाँ पर। यहाँ के जो संस्कृत विद्यालय है, और फिर यहाँ के जो ब्राह्मण परंपरा के संस्कृत विद्वान है, जैन परंपरा के संस्कृत विद्वान है, अच्छे उच्च कोटि के विद्वान है, उनसे आप देखेंगे तो फिर वो आपको एक शैली मिलेगी संस्कृत की। फिर उत्तरापथ के जो संस्कृत विद्वान हैं, वाराणसी के विद्वान, उज्जैनी के विद्वान और अन्य भी विभिन्न स्थानों के विद्वान हैं, उनसे आप संस्कृत की बात करेंगे या संस्कृत की जानकारी लेंगे, एक तो ऐसा है कि ज्ञान को प्राप्त करना हमेशा कठिन होता है। एक घटना होती है और व्यक्ति को वैराग्य तत्काल प्राप्त हो सकता है। जीवन में कोई ऐसा मोड़ आ जाता है तो फिर एकदम श्रद्धा बदल जाती है और अपन सत्य के प्रति श्रद्धावान बन जाते हैं। लेकिन ज्ञान के जगत में ऐसा नहीं होता। ज्ञान का जगत अत्यंत श्रम साध्य होता है। पहले हमें ऐसा लगता नहीं था, फिर बाद में पता चला कि ये तो अपार समुद्र है। इसमें आज की तारीख तक हम जितनी भी हमारे अंदर जो पूर्व धारणाएं थी जो संशोधन योग्य है, उसमें हम संशोधन का प्रयत्न करते ही रहते हैं। एक उच्चारण की बात कर रहे हैं आपके सामने। श्रीकांत गुंडेचा जी हुए हैं, वो गुंडेचा बंधु के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। शास्त्रीय संगीत गायक थे, ध्रुपद धमार शैली के गाने वाले भारत के महान गायक थे। अभी पता नहीं कहाँ पर है वो, जानकारी नहीं है। लेकिन जब उनके मुख से हमने नमोकार मंत्र सुना, और नमोकार मंत्र के साथ में जो एक महिमा पद पढ़ा जाता है ना, एसो पंच नमो यारो सब पाव पणुस पणासम मंगलाणंच सबदेसिम परमम हवि मंगलम, तब हमने उस ध्यान से सुन करके समझा कि हमारे उच्चारण में त्रुटि हो रही है। इनका उच्चारण शुद्ध है, हम हिंदी जैसा उच्चारण कर रहे हैं और ये शुद्ध प्राकृत का उच्चारण कर रहे हैं। वो उच्चारण पढ़मम इस पद में था, हम पढ़मम बोलते थे, ढ के नीचे एक नुक्ता लगाकर उच्चारण करते थे। हिंदी में होता है ना दृढ़, तो वैसा उच्चारण करते थे। फिर जब उनका सुना तब लगा कि नहीं, उच्चारण अशुद्ध है।
तो पढ़म हवई मंगलम। पढ़, ढ, ढक्कन वाला ढ बोलना है आपको, दृढ़ वाला ढ नहीं बोलना है, दोनों में अंतर है। तो ये सारी बातें उच्चारण संबंधी। नाक्रामतिक्रम युगाचल संश्रितंते। यदि कल्प वाले प्रश्नकर्ता अभी इस समय सुन रहे हो तो हो सकता है कि उनका समाधान हुआ हो। यदि फिर भी कोई प्रश्न हो तो वो प्रस्तुत कर सकते हैं। अब इसको लय से पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं, फिर आप बाद में दोहराएंगे। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणितात् मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते। संश्रितन्ते, संशय जैसा उच्चारण। अब आप भी दोहराना। भिन्नेभ कुंभगलदुज्ज्वल शोणितात् मुक्ताफल प्रकर भूषित भूमि भागः बद्ध क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामतिक्रमयुगाचल संश्रितन्ते। संश्रितन्ते, शन्य, संश्रित। अब किसी के मन में शंका आ जाए कि आचार्य महाराज ने कल हाथी के उपद्रव के निवारण की बात की थी, अथवा ये कहा था कि भयंकर हाथी से भी आपके शरणागतों को डर नहीं लगता, भय नहीं होता उनको। हाथी शाकाहारी प्राणी स्वभावतः शांत प्रकृति है, उपद्रवी प्रकृति का नहीं होता हाथी। ये तो मद झरते समय वो मदमत हो जाता है, सामान्यतः एकदम शांत रहता है। अब उसमें कुछ हाथियों की प्रकृति थोड़ी अलग होती है। हाथियों में भी कुछ प्रजातियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अफ्रीकन हाथी जो होता है वो 8 टन वजन का होता है। भारत के हाथी जो होते हैं वो 5 से 6 टन वजन वाले होते हैं। तो अंतर है दोनों में। थाईलैंड के भी हाथी होते हैं और भी अलग अलग स्थानों के हाथी होते हैं, तो कुछ उनमें अंतर होते हैं। उनके आकार प्रकार में भी अंतर होते हैं, उनके ढंगों में भी थोड़े से अंतर होते हैं। तो हाथी चूंकि स्वभावतः शांत प्रकृति है, इसलिए वो हो सकता है कि भगवान के भक्तों में डर न पैदा करे। लेकिन यदि कोई मांसाहारी प्राणी का उपद्रव हो गया तो, क्योंकि मांसाहारी प्राणी जो होते हैं स्वभावतः खूंखार होते हैं और उनकी आंखें भी डरावनी होती हैं, और इसके अतिरिक्त उनकी आवाजें भी डरावनी होती हैं। और उनके शरीर में और भी बहुत सारे अंतर होते हैं। वो चर्वण नहीं करते हैं। मांसाहारी प्राणी जो होते हैं ना, चबाते नहीं, वो निगलते हैं, काट काट करके निगलते हैं अपने जो भी उनके पदार्थ हैं। और शाकाहारी प्राणी जो होते हैं ना, वो चर्वण करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो हाथी को देखा होगा आपने, वो पेड़ की टहनियाँ पत्ते वगैरह मुंह में डालता, बट ऐसे धीमे धीमे ये उसके पूरे नीचे के जबड़े हिलते हुए दिखेंगे आप। लेकिन शेर और फिर ये कुत्ते भी और फिर अन्य भी ऐसे कई प्राणी हैं। कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी होता है, शाकाहारी भी वो बन जाता है और फिर वो भी दूसरा भोजन भी कर लेता है। तो शेर वगैरह को जिन्होंने निकट से देखा होगा तो उनके जो नीचे के दांत होते हैं वो लगभग इतने बड़े होते हैं। यहाँ से ऐसे जब वो जो मुंह खोलता है तो इतने बड़े दांत होते हैं उसके, कम से कम 4 इंचेस तो होते होंगे। और वो दांत बड़े होने के साथ में नुकीले भी होते हैं।
क्योंकि वो जब किसी को पकड़ लेता है, किसी शिकार को, तो काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। काल को सिंह की उपमा दी गई है, रूपक दिया गया, सिंह का रूपक दिया काल सिंह ने। वो जब किसी शिकार को पकड़ लेता है तो फिर जिस प्रकार उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता, उसी प्रकार मृत्यु द्वारा ग्रसित संसारिक प्राणी को भी कोई बचा नहीं पाता। आचार्य महाराज ने जिस सिंह का वर्णन किया है वो हरिणाधिप मृगराज है। सामान्यतः सभी शेरों को जंगल का राजा कहते हैं, पर वस्तुतः अगर अपन देखें तो शेरों की बहुत सारी प्रजातियां हैं। उन प्रजातियों में एक ऐसी प्रजाति है जो वास्तव में मृगराज की श्रेणी में आती है। सारे शेर मृगराज नहीं होते। अब शेर में भी ये बालों वाले जो शेर होते हैं इनको भबर शेर कहते हैं, इनको संस्कृत में सिंह कहते हैं, सिंह। तो इनकी 5 प्रजातियां यहाँ पर अपने सासन गिर नाम का एक अभयारण्य है सौराष्ट्र में, गिरनार जी से कुछ किलोमीटर और दूरी पर है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर शेर देखने मिल जाते हैं, बहुत से लोग जाकर देख भी चुके हैं वहां पर शेरों को। और वो शेर कुछ करते नहीं, किसी को छेड़ते नहीं, आप छेड़ो मत तो फिर वो भी नहीं छेड़ते। और वहां पर चीते भी रहते हैं और भी प्राणी रहते हैं, वन्य प्राणी। अब उनमें 5 प्रजातियां हैं। हमने एक पुस्तक पढ़ी थी वहीं से संबंध रखने वाली, भारतीय शेरों के बारे में एक पूरी पुस्तक थी, सिंह उसका नाम था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमने पढ़ी थी। तो उसमें 5 प्रकार के शेर बताए थे। एक शेर है जिसका नाम केसरी है, केसरी सिंह। केसरी सिंह जो होता है उसके गर्दन के बाल केसरिया होते हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि उसकी जो गर्जना होती है वो सबसे प्रचंड होती है। बाकी कोई भी शेर इतनी भयंकर आवाज नहीं निकल सकता जितनी केसरी सिंह की आवाज होती है। केसरी सिंह का चित्र है ये गिरनार जी के पास में जो रहने वाला शेर है ना, सासन गिर वाला, ये केसरी सिंह है। अब देख रहे ये एंगल, ये केसरी सिंह है। अब इसके गर्दन के जो बाल होते हैं, यानी कान के पीछे के जो बाल होते हैं, वो बिल्कुल केसर की पंखुड़ियों जैसे रहते हैं, इसलिए इसका नाम केसरी है। आप इसमें देखिए, इसके कान के पीछे के बाल देख लीजिए आप, है केसरिया। उसके पीछे वाले डार्क ब्राउन है, डीप ब्राउन है, और ये कान के पीछे वाले जो बाल है केसरी है। ये केसरी सिंह है। और इसकी गर्जना, अगर आप कभी किसी सर्कस में गए हो या फिर कभी किसी प्राणी संग्रहालय में गए हो, और ये केसरी सिंह अगर गरज रहा हो उस समय, पास से अगर आप इसकी गर्जना सुनोगे तो ऐसे कान कर लोगे, एकदम ऐसे। और आपके पैरों में, वहां पर शेर गर्जना कर रहा है, आपके पैरों में उसके स्पंदन महसूस होंगे। इतनी प्रचंड गर्जना होती है उसकी। और वो ऊंचे स्वर से शुरू करता है और नीचे स्वर पे लाकर खत्म करता है, इस टाइप की आवाज करता है। भयंकर आवाज होती है उसकी। और हम आपको एक बात और बताएं, पहले भी शायद बताई होगी, 5वें काव्य में भी शेर का वर्णन आया था ना। भिलाई में एक मैत्री बाग नाम का एक प्राणी संग्रहालय है। वहां पर इन शेरों की आदत होती है सुबह 4:30 से 5 के बीच में ये
इनके अंदर कुदरती कुछ ऐसा होता है कि ये गरजना चालू कर देते हैं। और ये जब गरजता है सिंह, तो उसकी जो सिंगनी होती है वो भी साथ देती है। तो एक आवाज ये निकालता है, फिर दूसरी वो निकालती है। इसके बराबरी की नहीं होती, लेकिन निकालती है वो भी। तो ऐसे जोड़े में गरजते हैं। और शिकार करते समय क्या होता है कि ये शेर तो गर्जना करता है और शेरनी चुप रहती है। और जितने भी जंगल के प्राणी होते हैं जिनका ये शिकार करते हैं, शेर जो होता है सिंह, वो अधिक शक्तिशाली प्राणियों का ही शिकार करेगा। और जो दुर्बल प्राणी होंगे, ये गर्जना करेगा और इस गर्जना को सुनकर वो भागेंगे वो प्राणी, और शेरनी वहां झाड़ियों में छुप करके फिर उन पर अटैक करके उनको पकड़ लेती है। तो ये उनकी जंगली आदतें हैं। केसरी सिंह प्रथम श्रेणी है, प्रथम प्रजाति है उसकी। दूसरी प्रजाति जो वहां पाई जाती है सासनगीर में, वो शार्दूल है। शार्दूल के बाल जो होते हैं ऐसे पीछे की तरफ नहीं जाते, जैसे इसके बाल जो है बहुत दूर तक जा रहे हैं पीछे केसरी के। शार्दूल सिंह जो होगा ना, संस्कृत में तो शार्दूल शब्द का अर्थ तेंदुआ होता है, लेकिन यहाँ पर ये सौराष्ट्र वाले जो बोलते हैं शार्दूल, वो उस सिंह का नाम है जिसके बाल पूरे ऐसे सामने ही आते हैं। उसके बाल पीछे की तरफ नहीं जाते, एकदम सामने आते हैं। और सबसे बड़ा मुंह शार्दुल का होता है, सबसे बड़ा। वो ऐसे अगर उबासी लेता है और ऐसे मुंह फाड़ता है, उबासी लेते समय ऐसे मुंह खुलते हैं, तो इतना बड़ा मुंह खिलता है कि बाकी किसी शेर का उतना बड़ा मुंह नहीं होता है। एकदम विशाल मुंह रहता है उसका। और वो उसको जब गुस्सा आता है, जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है, तो कई बार उसको इतना गुस्सा आता है, वो भी सामने से गरजता है बादलों की गर्जना के सामने, वो भी अपनी आवाज निकालता है। और कभी कभी गुस्से में वो अपना सिर पटकता है पत्थरों के ऊपर। ये सब शेर की जानकारी है, बहुत सारी जानकारियां हैं। और जो लोग और जानकार होंगे उनके पास और जानकारियां होंगी। तो ये दूसरा सिंह शार्दूल है। तीसरा जो है वो सावज है। चौथा है पंकज। इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। और सबसे जो छोटा शेर होता है बटुक, एक बड़े कुत्ते जैसा दिखता है वो। अब बटुक शेर के बारे में भी एक घटना है, गिरनार जी में ही ऐसी घटना हो गई थी एक बार कि एक शुल्लक महाराज जी, क्या था, निर्मल निर्मल सागर आचार्य महाराज है वहां पर, जिनके एक आश्रम है वहां पर। नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा भी वहां पर विराजमान है, कृष्ण वर्ण की। और अंदर भी और जिनाले हैं। तो महाराज जी हमेशा मना करते हैं, आचार्य महाराज, कि कोई भी सामायिक करने शाम को बाहर नहीं बैठना। अब क्या ऐसा भाग्य संयोग बना था पता नहीं, कि वो शुल्लक महाराज जो थे वो बाहर से आए हुए थे। अब उनको ये पता नहीं था कि बाहर नहीं बैठना है शाम को। वो बैठ गए बाहर, और बाहर सामायिक को बैठे, तो फिर वो जो बाउंड्री थी उसको फांद करके एक शेर आ गया अंदर। और वो शेर, वो बटुक वाला शेर था, छोटी साइज वाला। लेकिन शेर तो शेर होता है। और वो एकदम ऐसे धीरे धीरे चलते हुए उनको देखते हुए आ रहा था। तो महाराज जी ऐसे सामायिक में बैठ ही रहे थे, उन्होंने देखा कि ये कौन आ रहा है। उनको लगा कि कोई कुत्ता होगा, तो बेफिक्र थे वो, ऐसे बैठे रहे वो। लेकिन जब वो पास आया तो फिर उसकी आंखें देखकर समझ गया कि अरे ये तो कुत्ता नहीं है। और उनने सोचा कि अगर ये मेरे मेरे ऊपर प्रहार करेगा, अगर मेरे सिर पर इसने पंजा मारा या चेहरे पर प्रहार किया, तो फिर मैं मुनि दीक्षा नहीं ले पाऊंगा। तो उन्होंने अपने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा लिया। और फिर एक वहां पर एक डंडा पड़ा हुआ था, उस डंडे को ऐसे से पटकने लगे। और अपनी रक्षा भी की उन्होंने उस शेर से। लेकिन तब भी उस शेर ने एक नाखून तो यहाँ पर उनकी भुजा पर मार ही दिया था। तो ये यहाँ की त्वचा पूरी फट गई थी उनकी, और रक्त प्रवाह होने लगा था। और भाग्य था उनका कि वो शेर किसी कारण से वहां से चला गया। और उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। उनने
वो सायंकालीन सामायिक में ऐसे क्षुल्लकों के लिए निर्देश है कि वो रात्रि प्रतिमा योग धारण करें। तो निर्वस्त्र होकर के सामायिक करते हैं, बहुत सारे क्षुल्लक लोग करते हैं, तो उन्होंने फिर वस्त्र धारण नहीं किए और फिर उन्होंने अपने मन में संकल्प किया कि मैं कोई ऐसे अपने कोई इष्ट गुरु से दीक्षा के मुनियों के मूल गुणों के संस्कार अंगीकार कर लूंगा, लेकिन तब तक मैं इसी अवस्था में रहूंगा, बिना संस्कार के भी मैं इसी अवस्था में रहूंगा। और फिर वैसे ही हुआ। आर्यनंदी मुनिराज का जब उनको समागम मिला, आचार्य आर्यनंदी महाराज, तब उन्होंने फिर 28 मूल गुणों के संस्कार अंगीकार किए। उन मुनि के साथ में हमारा चतुर्मास हुआ था सन 98 में, 98 में, कारंजा में। उनका शुभ नाम था मुनि श्री आत्मनंदी जी। यहाँ पर आचार्य महाराज मानतुंग स्वामी सिंह का जो वर्णन कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि ये हरिणाधिप है, ये बटुक नहीं है, ये सावज नहीं है, ये पंकज नहीं है और न शार्दुल है, ये केसरी सिंह है। केसरी सिंह ऐसा सिंह होता है जिसके विषय में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति में, जब वो चंद्रप्रभ भगवान की स्तुति करते समय नतमस्तक हो गए थे और सामने से चंद्रप्रभ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई थी, ये एक अलग घटनाक्रम है। वाराणसी में आज भी वो स्थान विद्यमान है, हम 2 बार वहां जा चुके हैं। समुद्रेश्वर महादेव ऐसा वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, और ऑटो ड्राइवर से अगर आप कहोगे कि फटे महादेव ले चलो तो वो वहां ले जाते हैं आपको। बहुत बड़ा शिवलिंग है और जमीन के नीचे है थोड़ा, और ऊपर से ऐसे फटा हुआ है, इतना फटा हुआ है। वहां के मोहन पुजारी जी ने हमें अंदर बुला करके अच्छी तरह सब कुछ दिखलाया था। हमने वहां पर स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा था, क्योंकि सबसे पहले तो समंतभद्र स्वामी ने वहां स्वयंभू स्तोत्र पढ़ा था, उनकी भस्मक व्याधि वहीं ठीक हुई थी। तो वहां जाकर के हमने अच्छी तरह देखा है कि यहाँ से चंद्रप्रभ भगवान प्रकट हुए थे। उस स्तुति में आचार्य महाराज ने लिखा है, केसरी सिंह का इनाम लिया है। वो लिख रहे हैं, स्वपक्ष सौस्थित्य मदावलिप्ता वाक्सिंहनादे विमदा बभूवुः प्रवादिनो यस्य मदार्द्रगण्डा गजा यथा केसरिणो निनादैः। देखिए ये 4 पंक्तियां हैं। इसमें आचार्य कह रहे हैं कि जो अपने पक्ष के प्रभाव से अभिमानी बन गए थे, वे आपकी दिव्य ध्वनि से अभिमान रहित हो गए। जिस प्रकार जंगलों में जंगली हाथी मदमत्त होकर पेड़ों को उखाड़ते हैं, कभी और उपद्रव करते हैं, तूफान मचाते हैं, वे हाथी केसरी सिंह की गर्जना सुनकर मद रहित हो जाते हैं, उनका मद झरना बंद हो जाता है। केसरी सिंह की गर्जना इतनी प्रचंड होती है, वो जब गरजता है तो हाथियों का मद उतर जाता है। आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य में उस केसरी सिंह का वर्णन किया।
कैसा हो केसरी सिंह? तो भिन्नेव कुंभ गलद उज्ज्वल शोणिताक्त मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमिभाग। फाड़े हुए इभ कुंभ, इभ शब्द का अर्थ अपन ने पिछले काव्य में देखा था, हाथी। तो फाड़े हुए इभ यानी हाथी के, कुंभ यानी ये पूरा एक उसका सिर जो होता है एकदम बड़े घड़े जैसा रहता है, तो उसके घड़े जैसे मस्तक को जिस सिंह ने फाड़ दिया है अपने पंजों के वार से। सिंह के पंजों के वार में इतनी क्षमता होती है, जो साइंटिस्ट लोगों ने उसका कैलकुलेट भी किया है कि उसके एक पंजे के वार में कितना पावर होता है, उसको उन्होंने कैलकुलेट किया है साइंटिस्ट लोगों ने। तो अगर वो सांड के मस्तक पर प्रहार करता है, तो सांड के मस्तक की जो हड्डी है, उसका जो स्कल है, उसकी जो खोपड़ी है, उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं। एक प्रहार में उसके अनेक टुकड़े हो जाते हैं। और जो अधिक बलवान सिंह होते हैं, वो शेर के सिंह, वो हाथी के सिर पर चढ़ करके, वो शेर जब उसके माथे पर प्रहार करते हैं, हाथी का ये माथा वाला जो बीच वाला हिस्सा होता है, वो उसका मर्म स्थल होता है। और पता नहीं प्रकृति से सिंह लोग इस सत्य को जानते हैं, इस तथ्य को जानते हैं, तो वो उसकी पीठ से ऊपर चढ़ते हैं और फिर छलांग मार कर उसके सिर पर आ जाते हैं और पंजे का वार यहां पर करते हैं, मस्तक पर। ये जो मध्य भाग है ललाट के बीच में, जहां पर मनुष्य तिलक लगाते हैं, हाथी का वो हिस्सा उसका मर्मस्थल होता है। वहां पर जब शेर वार करता है तो वो उसका मस्तक फट जाता है हाथी का। और मस्तक फट जाने के बाद कुछ ऐसे हाथी होते हैं जिनको नाम कर्म के उदय से सिर के भीतर एक रचना प्राप्त होती है, जिसको कहते हैं गज मुक्ता। कुछ हाथियों के सिर के अंदर गज मुक्ता निर्मित होते हैं, वो कर्म के उदय से होते हैं। तो वो गज मुक्ता शेर जब सिर्फ कुछ ही हाथियों में होता है, और वो हाथी असाधारण हाथी होते हैं, वो हाथी दिग्गज कहलाते। दिग्गज, दिग्गज यानी वो अपने झुंड का साम्राज्य किसी उत्तराधिकारी को सौंप कर जंगल की किसी एक दिशा में जाकर के अकेले निवास करते हैं। वहां कोई दूसरा हाथी उनकी गंध को सूंघ करके बाकी हाथियों के झुंड कट जाते हैं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। उनके पास कोई नहीं जाता, उन हाथियों के पास, क्योंकि वो राजाओं के राजा, हाथियों के सम्राटों के सम्राट हैं, उनके इलाके में कोई नहीं जाता, सब डरते हैं उनसे। और वो हाथी भी मस्त रहता है, एकदम अपनी मस्ती में रहता है, कोई उनको किसी से कोई लेना देना नहीं। पर ये जो केसरी सिंह है, वो ऐसे हाथी को धराशायी करके आया हुआ है जिसके सिर के अंदर गज मुक्ता है। सब हाथियों के सिर में नहीं होते, बहुत दुर्लभ रत्न है गज मुक्ता। तो भिन्नेव कुंभ, फाड़े हुए हाथी के कुंभ से गलत यानी टपकते हुए, उज्ज्वल प्रकाशमान, शोणिताक्त रक्त से रंजित, मुक्ता फल प्रकर, मुक्ता फल का अर्थ है मोती, गज मोती, और उनका प्रकर यानी समूह, उस गज मुक्ता के समूह से जिस मृगराज ने, सिंह ने भूषित भूमि भाग, उस भूमि खंड को, भूषित शब्द के दो अर्थ होते हैं, शोभित और व्याप्त। यहां पर अपन व्याप्त ले सकते हैं क्योंकि बीभत्स रस का वर्णन है, खून से सने हुए गज मुक्ता है। तो बीभत्स रस ऐसा होता है जिसको सुनते ही अंदर एक ग्लानि जैसी उत्पन्न होती है। तो ऐसे मुक्ताओं से उस भूमि को व्याप्त कर दिया है जहां उसने हाथी को धराशायी किया। ऐसा भयंकर सिंह। और कैसा है? तो बद्ध क्रमा, क्रम का अर्थ उसके हाथ, उसके पंजे हैं। तो उस सिंह ने ऐसे बद्ध क्रम, बद्ध कर लिए हैं, दोनों पंजों सटा लिया है, बांध लिया है,
वो पंजे ऐसे बांध लेता है हाथी, ये शेर जब शिकार करने के लिए छलांग मारता है तब वो पंजे बांध लेता है। तो बद्धक क्रम का अर्थ पंजे जिसने ऐसे बांध लिए, सटा लिए। ऐसा हरिणाधिकोपी, ऐसा सिंह भी। ते क्रम युगाचल संश्रितम, उस हाथी ने तो अपने पैर सटा लिए आक्रमण के लिए, लेकिन ते क्रम युगाचल, आपके चरण युगल रूपी अचल, अचल का अर्थ पर्वत, क्योंकि आदिनाथ भगवान बहुत ऊंचे थे, तो उनकी जो चरण युगल रूपी पर्वत है उसके संश्रितम, उसका संश्रय, आश्रय, सहारा, आलंबन, शरण प्राप्त करने वाले और क्रमगतम, वो सिंह जो पंजे सटा रहा है वो अपने चपेट में आए हुए मनुष्य पर छलांग मारने के लिए पंजे सटाए हुए हैं, लेकिन वो क्रमगत कौन है जिस पर शेर छलांग मारने वाला है? तो आचार्य कह रहे हैं ते क्रम युगाचल संश्रितम, शेर ने तो अपने पंजे उसको मारने के लिए सटा लिए, लेकिन उसने आपके चरणों को सहारा बनाया हुआ है, उसका सहारा आपके चरण है। तो अब उसने पंजे तो सटा लिए शेर ने, लेकिन न आक्रामती, वो सिंह जैसे अपनी दृष्टि हटाता नहीं, हो दृष्टि स्थिर रखता है अपने चपेट में आए हुए प्राणी के प्रति। तो जैसे उसको देखता है तो देखते ही देखते उसके विचार बदल जाते हैं। न आक्रामती, वो आक्रमण नहीं करता, वापस चला जाता है। भगवान के चरण युगल का जिसने सहारा ले लिया उस पर सिंह आक्रमण नहीं करता। सामान्य घटना नहीं है। देखो, एक घटना निर्ग्रंथ श्रमणों में से जो वर्तमान में साधु हुए हैं उनकी एक घटना सुनाते हैं। आचार्य विमल सागर महाराज जी एक बार शिखर जी की वंदना के लिए, उन्होंने न जाने कितनी वंदनाएं की होंगी, लेकिन एक दिन वो अकेले चले गए थे ऊपर, और उस समय कहीं पर बीच में ऐसा स्थान पड़ा था जहां झाड़ियों से कोई शेर ऐसे निकल करके उनकी तरफ आ गया और सामने ऐसे खड़ा हो गया वो शेर। आचार्य श्री ने बिना घबराए वहीं पर कायोत्सव मुद्रा धारण की और उसको देखते रहे। अब पता नहीं क्या हुआ, चमत्कार ही कह सकते हैं इसको, कि वो शेर जैसे कुत्ता अपने मालिक को देख करके ऐसे से कुछ झूमने सा लगता है, तो वैसा कुछ करने लगा और उसके बाद उछलता हुआ वापस झाड़ियों में चला गया। और आचार्य महाराज नीचे नहीं लौटे, वो अपने जो लक्ष्य से चले थे उसी लक्ष्य से आगे बढ़ गए। वो मृगराज था, ये मुनिराज थे। ऐसी अन्य भी घटनाएं हैं। हमारा आमना सामना तो नहीं हुआ, लेकिन जंगल में हमें कुछ पलों के लिए एक अनुभूति अवश्य हुई थी। मुक्तागिरी, सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, जहां से 3.5 करोड़ मुनिराज निर्वाण को प्राप्त हुए, तो मुक्तागिरी को हम नमस्कार करते हैं।
2 किलोमीटर के एक जंगल से जाने वाली एक परिक्रमा है मुक्तागिरी की। संभवतः हमने 20 परिक्रमाएं की हैं। 25 मई 2001 को हम अकेले चले गए परिक्रमा के लिए, और बीच में वो जो झरना ऊपर से नीचे गिरता है मुक्तागिरी का, उस झरने के प्रवाह के पास जब हम पहुंचे तो फिर वहां एक भारी भरकम शेर के पंजे के ऐसे निशान थे, एकदम वजनदार, अच्छा बड़े पंजे थे, उसके निशान थे। और वहां 24 भगवान के चरण भी हैं पीछे, ऐसे चबूतरे जैसे बने छोटे छोटे, और ऊपर भगवंतों के चरण विराजमान है पूरी परिक्रमा में। तो जब उसके थोड़ी दूर आगे चरण थे, लेकिन ये यहाँ पर पंजों के निशान जैसे हमने देखे, और एकदम गीली मिट्टी में निशान थे। हमें लगा कि पता नहीं कितनी देर के निशान हैं। अगर बहुत पुराने होते तो वहां पर जंगल में सांभर है और अन्य बहुत सारे जानवर, खरगोश वगैरह बहुत से प्राणी, तो वो सब निकल निकल करके वो बराबर कर देते उसको, निशान को। लेकिन ये तो एकदम स्पष्ट निशान थे। तो कुछ समय के लिए हम थोड़ा रुक गए, और फिर हमने सोचा कि कहीं आसपास हो भी सकता है वो। और वहां पर टाइगर्स हैं, लायंस तो नहीं है लेकिन टाइगर्स हैं, और टाइगर्स से हमारा परिचय है। हम जानते हैं कि टाइगर्स कैसे होते हैं। पानी उनको बहुत प्यारा होता है टाइगर्स को, और लायंस को नहीं होता। शेर कभी आपको तैरते हुए नहीं मिलेंगे, लेकिन टाइगर्स को पानी बेहद पसंद होता है। तो वहां वो टाइगर के पंजे का निशान था। हमने भक्तावर का वो काव्य पढ़ा, यही वाला काव्य था, बिन्नेव कुंभगल दुज्ज्वल शोणिताक्ष। और फिर हमने सोचा कि अब हम क्या करें, आधी परिक्रमा तो हो ही चुकी है, आधी बाकी है। और वो जो बाकी परिक्रमा है वहां पर उसकी गुफा पड़ती है शेर की, नीचे की तरफ होती है वो, काफी पहाड़ियों जैसा वो इलाका है, तो नीचे की ओर उसकी गुफा आती है। फिर हमने विचार किया कि अब हमारे पास ऐसा क्या है जिसकी हम चिंता करें। हमने सोचा कि न हम किसी के हैं न कोई हमारा है, तो फिर भय को हम अपने हृदय में क्यों स्थान दें, जो होगा देखा जाएगा। और आचार्य मानतंग स्वामी तो कह रहे हैं कि कुछ हो ही नहीं सकता। तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने पर वहां पर और भी जानवरों के मल मूत्र वगैरह देखे, तो फिर हमें लगा कि बिल्कुल ये शेर को देख करके ऐसी स्थिति हो जाती है कि एकदम जानवरों के मलमूत्र छूट जाते हैं, इतने घबरा जाते हैं। और कुछ हिरन तो दौड़ने का प्रयास करते, लेकिन वो फ्रीज हो जाते, दौड़ ही नहीं पाते, एकदम मूर्ति जैसे अकड़ जाते हैं वो। तो वो सब हमने देखा। फिर आगे जा करके उस शेर के पंजों के पहले हमने वो देखा था, मलमूत्र वाला जो दृश्य था, और बाद में शेर के पंजे देखे थे। फिर आगे चले गए, और उतार चढ़ाव है वहां पर, और भी चरण बने हुए हैं, शायद शांतिनाथ भगवान के चरण हैं, और आगे क्रम से हमारे पास लिखे हुए। फिर आगे बढ़ करके हम फिर उधर से उतर गए, और जब नीचे आए तो फिर हमने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था। फिर शाम को सब लोग मिल करके गए वहां पर, तो पंजे के निशान तो मिले वहां पर सवेरे जैसे स्पष्ट नहीं थे। और साथ में और भी बहुत सारे निशान थे, हिरणों के पैर के निशान भी थे, खरगोश के पैर के भी निशान मिले वहां। तो सबके फोटोज लेकर के फिर वापस लौट कर आ गए। टाइगर केवल 5 ऐसे प्राणी हैं जो सिंह को जीत सकते हैं, उनमें से एक टाइगर है।
पर अक्सर सिंह ही टाइगर को जीतता है, लेकिन कभी कभी टाइगर भी सिंह को जीत सकता है। सिंह को अंग्रेजी में लायन कहते हैं, टाइगर जो पट्टे वाला होता है वो टाइगर होता है। इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं, थोड़ा विवरण विस्तृत हो गया। भूमि खंड पर सिंहराज ने हस्तिराज का मस्तक फाड़, रक्त लिप्त गज मुक्ता उज्ज्वल बिखरा डाले लगा दहाड़। खड़ा आक्रमण करने अपने पंजे बांधे जो विकराल, तव पद पर्वत आश्रित जन को देख बदलता अपनी चाल। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के अंतर्यामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, घट घट के शिवपथ गामी जगनामी। जय जय आदिश्वर स्वामी, शिवपथ गामी जगनामी। अच्छा, उस परिक्रमा में एक घटना और हुई थी। हमने एक चीज और देखी कि अभी वो शेर यहाँ आसपास है कि नहीं, इसको जानने के लिए हमने एक तरकीब अपनाई। वो तरकीब ये थी कि यदि शेर होगा तो दो स्थितियां होगी, या तो बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा, या फिर पक्षियों की आवाज घबराई हुई सुनाई देगी, डरे हुए पक्षियों की आवाज आएगी। लेकिन वहां हमें न तो सन्नाटा मिला, न ही डरे हुए पक्षियों की आवाज मिली। वहां जो पक्षी थे, मॉकिंग बर्ड्स वगैरह थे, वहां पर उनकी आवाज आ रही थी, नॉर्मल आ रही थी। तो हमने समझ लिया कि अब रास्ता साफ है। अगर शेर होता तो फिर वो पक्षी अलग प्रकार से उनकी आवाज निकालते।